ओम शांति। रहम भाव से अहम भाव और वहम भाव का निर्मूलन ब्राह्मण जीवन में उन्नति के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ एक धारणाओं को अपनाकर कुछ एक कमियों को निकालना अति आवश्यक होता है। क्योंकि जो भी कमियां हमारे जीवन में होती हैं वो कमियां हमें कमाई करने नहीं देती हैं। उन्नति के मार्ग पर कमियां बाधा डालती हैं और हम देखते हैं जब सेवा के क्षेत्र पर होते हैं तो अहम भाव और वहम भाव की अनुभूति हम करते हैं और ये अहम भाव और वहम भाव हमारे जो संगम युग के अमूल्य खजाने हैं, समय और संकल्प का खजाना, उन खजानों को नष्ट करते हैं। क्योंकि अहम भाव और वहम भाव होने से हमारे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत चलने लगते हैं और व्यर्थ संकल्प से आत्मा की ऊर्जा बहुत नष्ट होती है। हम देख रहे हैं समय तेजी से समाप्ति की ओर भाग रहा है, इसलिए हमें संपूर्णता की मंजिल की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए इन कमियों को पूर्णतया समाप्त करना बहुत जरूरी है। अहम और वहम कुछ परसेंटेज में जरूर हमारे में होता है। वो मोटे रूप से हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म रीति से हम उसको जरूर अनुभव करते हैं। तो वहम भाव से मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है। जब हम देखते हैं कोई दो व्यक्ति आपस में चर्चा करने जा रहे हैं और उन दोनों को जब हम दूर से देखते हैं तो हमारे मन में वहम भाव जागृत होता है। कहीं ये दोनों मेरे लिए चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। तो उस वहम भाव से हमारे मन में प्रतिशोध की भावना जागृत होती है और हमारे मन में व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्पों का तीव्र वेग से तूफान उठने लगता है। तो हो सकता है उसके द्वारा वैर विरोध बढ़ता जाए। इसलिए
हमें ध्यान देना है, किसी भी आत्मा के प्रति प्रतिशोध की भावना हमारे मन में न रखें। जो हमारे साथ अनुचित व्यवहार करता है उसके प्रति भी मन में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भाव न रखकर उसको प्रति हितकारी भावना रखें। वास्तव में यही महानता की निशानी है। दूसरी बात, अहम भाव हमें पतन की ओर ले जाता है। अहम भाव एक झूठा नशा है। इसके मद में व्यक्ति अंधा बन जाता है। जिस व्यक्ति में अहम भाव होता है वो अपने से श्रेष्ठता और उत्कृष्टता होने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं समझता है और उसकी सुनने वाली योग्य बातें भी नहीं सुनता है। अपने से जो ऊंचे और श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका भी वो शत्रुभाव के रूप में मन में रखता है। वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक रीति से यह स्पष्ट होता है कि शत्रुभाव अप्राकृतिक हैं। मनुष्य की प्रकृति कुछ ऐसी है जो हमेशा परस्पर प्रेम करना चाहता है, लेकिन शत्रुभाव से व्यक्ति के कोमल और मानवोचित भाग नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसके उन्नति में रुकावट आती है। इसलिए अहम भाव के कारण किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शत्रु भाव न हो, इस पर विशेष ध्यान दें। गुणों के अहम से भी बड़ा भारी नुकसान होता है। ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद कुछ हमें उपलब्धियां होती हैं, कुछ प्राप्तियां होती हैं। कई ब्राह्मण समझते हैं मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत अच्छा मैं भाषण करता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है। ये अहम भाव उसके मन में पनपने लगता है और ऐसे अहंकारी व्यक्ति से सभी दूर भागने लगते हैं। वास्तविकता तो ये है कि हम जब बाबा के पास आए थे तो खाली हाथ आए थे। जो भी गुण, जो भी उपलब्धियां, जो भी विशेषताएं हमें प्राप्त हुई हैं वो प्रभु प्रसाद ही हैं, प्रभु की ही देन है, वो प्रभु की ही अमानत हैं। उन गुणों का, उन विशेषताओं का अहंकार रखना ये मिथ्या अहंकार हैं। इसलिए इस मिथ्या अहंकार से भी हमें न्यारा रहना है। अब इस अहम भाव को खत्म करने के लिए नम्रता जीवन में धारण करना बहुत जरूरी है। महान व्यक्ति की पहचान उसकी विनम्रता से होती है।
विनम्र व्यक्ति सबके प्रति प्रेम और सहानुभूति नजर से देखता है और सब पर वो आत्मीयता बरसाता रहता है। विनम्रता यह दीन या हीन भावना नहीं है। विनम्र व्यक्ति का व्यक्तित्व में आकर्षण होता है, इसके बोल में प्रभाव होता है और उसके चरित्र में बल होता है। तो ऐसा नम्रचित्त व्यक्ति हमेशा सभी के लिए हित सोचता है और ऐसे नम्रचित्त व्यक्ति के मन में पवित्रता के भाव और सद्गुणों के भाव परिपूर्ण होने के कारण वो बहुत शुद्ध वातावरण बनाने में सफल होता है। उस शुद्ध वातावरण का न केवल स्वयं तथा अन्य भी उसका लाभ लेते हैं। ऐसे नम्रचित्त व्यक्ति के मन में सबके प्रति शुभ भाव होता है। उसके कारण विशाल कार्य करने के लिए वो बहुत सहजता से बड़ा संगठन का गठन कर सकता है। और ऐसा विनम्र व्यक्ति अपने मन को पवित्र भावनाओं से भरपूर रखता है, इसलिए अक्षय आनंद का सुख भी वो अपने जीवन में लेता है। नम्र भाव हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, ये महानता की निशानी है। रहम भाव आत्मोत्थान की निशानी है। रहम भाव अर्थात शुभ, पवित्र और कल्याणकारी भाव होना। ऐसा जो रहम भाव वाला व्यक्ति होता है वो सबके प्रति हमेशा शुभ सोचता रहता है। तो हम सबके पहले अपना कल्याण चाहते हैं, लेकिन अपना कल्याण तब होता है जब हम शुभ काम करते हुए सबके प्रति शुभ सोचते हैं, कल्याण की भावना हमारे दिल में रखते हैं। ऐसे रहम भाव व्यक्ति के दिल में बेहद की भावना होती है और वो हमेशा सर्व का कल्याण चाहता है, हमेशा सोचता है सभी का कल्याण हो, सब आगे बढ़ते रहें, सब फलते और फूलते रहें, सब संपन्न होकर आगे बढ़ते रहें। ऐसी बेहद कल्याण की भावना इसके मन में सदा रहती हैं। सदा विश्व कल्याण कार्य की भावना उसके मन में रहती है। तो ऐसा रहम भाव हमारे मन में सदा पनपता रहें, उसके लिए हमें 5 बातों को जीवन में धारण करना जरूरी है। उन 5 बातों को अगर हम जीवन में धारण करते हैं तो स्वतः ही हमारा रहम भाव दिन प्रति बढ़ता जाता है। तो सबसे पहली बात है, रहम भाव को बढ़ाने के लिए आत्मदर्शी भाव को बढ़ाते चलें। जब हम स्वयं को देह समझते हैं, अन्य
अन्य लोगों को भी देही कृति से देखते हैं तो हम हदों में रहते हैं। देह का उल्टा होता है हदें। उसके बजाय हम स्वयं को आत्मा समझते हैं और आत्मिक भाव से सभी को देखते हैं तो बेहद की भावना हमारे मन में जागृत होने लगती हैं। क्योंकि हम देखते हैं जितना जितना आत्मिक भाव हमारे मन में बढ़ता है, हम एक निराकार शिव पिता की संतान आपस में भाई भाई समझते हैं तो स्वतः ही रहम भाव हमारे मन में जागृत रहता है। और हम देखते हैं हमारे जो बहुत करीब लोग होते हैं उनको आत्मिक दृष्टि से देखना हम भूल जाते हैं। दूर के व्यक्तियों के प्रति आत्मिक भाव सहजता से हम धारण करते हैं। तो उसके लिए आत्मिक भाव बढ़ता रहें। अमृत वेले हर रोज संकल्प करें कि आज सारे दिन भर में कम से कम मुझे 50 व्यक्तियों को आत्मिक रूप से देखना है। आने वाले कल के दिन संकल्प करें आज 100 व्यक्तियों को मुझे आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो ऐसा अभ्यास बढ़ते बढ़ते हमारा आत्मिक भाव नेचुरल होता जाएगा, जिससे हमारे मन में रहम भाव सदा जागृत होता रहेगा। दूसरी बात है समदर्शी भाव बढ़ाते रहना। कुल जाति छोटा बड़ा, गोरा सावरा, गरीब और धनी, इस भेद भाव से जब हम देखते हैं तो हमारे मन में रहम भाव नहीं आता है। लेकिन हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के दिल में सभी के प्रति समभाव रहता था। समदर्शी भाव स्पष्ट दिखाई देता था। इसलिए बाबा सभी बच्चों पर हमेशा प्यार ही बरसाते थे। कभी किसी की गलती का रिपोर्ट बाबा के पास आता था और वो व्यक्ति बाबा को जब मिलता था तो उस व्यक्ति पर बाबा प्रेम ही बरसाते थे। इसके पीछे एक बहुत श्रेष्ठ धारणा बाबा के जीवन में थी कि इस आत्मा में वर्तमान समय ये कमी भले हो, लेकिन जब ये आत्मा धरा पर आई थी आदि काल में और अनादि काल में पवित्र थी, और जब ये आत्मा धरा से वापस जाएगी घर तभी भी सतोप्रधान बनकर जाएगी। तो बाबा हमेशा उस आत्मा का आदि अनादि और अंतिम स्वरूप देखते थे और उन पर प्यार बरसाते थे। तो हमें भी समदर्शी भाव को रखते हुए निराकार बाप के बच्चे के होने के कारण निराकारी दृष्टि से देखें, ब्रह्मा बाप के बच्चे होने के कारण सबको भाई बहन के दृष्टि से देखें। तो जैसे बाबा की बेहद की भावना थी वैसे हमारे दिल में भी बेहद की भावना जागृत होती जाएगी और सर्व के प्रति समदर्शी भावना बढ़ती जाती रहेगी। तीसरी बात है प्रियदर्शी भाव बढ़ाते रहना।
जो हमारी महिमा करते हैं वो हमें प्रिय लगते हैं, जो हमारी ग्लानि करते हैं वो हमें अप्रिय लगते हैं, जो हमारे लिए सहयोगी बनते हैं वो हमें प्रिय लगते हैं, और जो हमें सहयोग नहीं देते हैं वो हमें अप्रिय लगते हैं। ऐसा संकीर्ण भाव हमारे मन में न हो, क्योंकि हम प्रेम के सागर के बाप के बच्चे हैं। सबको प्रेम बांटना, सबके साथ प्रियदर्शी होकर रहना, ये हमारे जीवन का वास्तविक गुण हो। प्रेम की गंगा, भरपूर गंगा बनकर अनेक आत्माओं के जीवन रूपी बगीचे पर प्रेम को वात्सल्य से वर्षा करके उनकी बगीचे को हम सुख शांति से समृद्ध करते रहें, यह भावना हमारे दिल में सदा रहें। चौथी बात है कल्याणदर्शी भावना। रहम भाव को बढ़ाने के लिए सबके प्रति कल्याण की भावना हमारे मन में पनपती रहे। लेकिन हम जब देखते हैं कोई हमारे से टकराता है, कोई गलती करता है, तो उसके प्रति हमारे दिल में क्षमा भाव होना बहुत जरूरी है। कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर व्यक्ति होता है उसका आभूषण है क्षमा भाव रखना। तो सबके प्रति कल्याण की भावना रखने के लिए हमारा दिल बड़ा हो। जिसका दिल बड़ा होता है उसके दिल में सबके प्रति क्षमा भाव और रहम भाव स्वतः ही पनपता जाता है। और पांचवी बात है रहम भाव को बढ़ाने के लिए अपनत्व का भाव सदा बढ़ाते रहें। हमने देखा बाबा की पालना से, दादियों की, दीदियों की पालना से हमें अपनत्व की महसूसता हुई, जिससे हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण बने। तो हमारे व्यवहार से भी सभी को अपनत्व की महसूसता होती रहे, इस पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं, कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं। सारे संसार की आत्माओं रूपी जो पत्ते हैं, चाहे बीके चाहे नॉन बीके हो, सभी आत्माओं रूपी पत्तों से हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है, क्योंकि हम सभी पूर्वज आत्माएं हैं। इसलिए सबके प्रति अपनत्व का भावना, आत्मीय भावना हमारे दिल में सदा पनपते रहना बहुत जरूरी है। यह सारा विश्व अपना परिवार है। हम एक ही पिता के संतान हैं और आपस में बहुत गहरे संबंध से भाई भाई हैं। यह भावना जब होती है तो सबके प्रति अपनत्व का भाव जागृत होता है, उनको भी अपनापन लगता है, नज़दीकता की अनुभूति होने लगती है। तो इन सभी बातों को अपनाने से धीरे धीरे रहम भाव हमारे जीवन में पनपता जाता है। दूसरी बात हम देखते हैं रहम भाव
वाले व्यक्ति के मन में सदा दातापन का भाव भी जागृत रहता है। वो हमेशा सोचता है, उसके दिल में सबके प्रति करुणा, अर्थात सारे संसार की जन समुदाय की पीड़िता को देखकर, दुख को देखकर उनको सहयोग देने की भावना, दातापन की भावना उसके मन में सदा पनपती रहती है। वो परमात्मा से खजाने लेता है और महादानी बनकर अनेक आत्माओं को बांटता रहता है। ऐसे रहम दिल व्यक्ति के मन में हमेशा एक महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरे भंडार, विपुल भंडार अधिकाधिक खजानों से संग्रहित रहें, सारे मेरे भंडार खजानों से भरपूर रहें, ताकि मैं अनेक आत्माओं को वो खजाने बांट सकूं। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी समय बहुत नाजुक होता जा रहा है और ऐसी महसूसता हो रही है बहुत ही निकट भविष्य में हम सभी बाबा के बच्चों को मनसा सेवा बहुत करनी होगी। जैसे जैसे इस संसार में समस्याएं बढ़ती जाएगी, परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, वैसे शांति और शक्ति चाहने वाले आपका दरवाजा खटखटाएंगे। तो शांति शक्ति को चाहने वाले आपके पास बहुत आत्माएं पहुंचेगी। तो बाबा ने भी कहा था एक बार, मैं आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता हूँ। आपको एक भी कौड़ी अपने जेब से खर्च नहीं करना है और बादशाह बनना है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको परम धाम में, जो मैं शांति का सागर, शक्ति का सागर हूँ, उस सागर के कंठे पर बैठना है। एक हाथ से खजाने लेते जाना है सुख शांति के, और दूसरे हाथ से सारे संसार की आत्माओं को वो बांटते जाना है। जैसा जैसा ये सेवा का भाव आपका बढ़ता जाएगा, स्पिरिचुअल बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका जो असली इनकम है दुआओं का, वो आपके पास बढ़ता जाएगा। और उसके साथ दातापन का जो संस्कार है वो आपकी आत्मा में भरता जाएगा। वो दातापन का संस्कार आपको सतयुग में राजाई के सिंहासन पर बिठाएगा। तो ये हुआ बिन कौड़ी बादशाह बनना। बाबा का ही खजाने लेते रहना और आत्माओं को बांटते रहना, अपने खजाने नहीं खर्च करना। तो कहने का भाव है, आने वाला जो समय होगा उसमें हमें मनसा सेवा बहुत करनी होगी। इसलिए समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है वो सेवा का समय आने के पहले सफल मनसा सेवा करने का साधन मुझे जुटाना ही है। कैसी भी साधना करनी पड़े, लेकिन मुझे ये बेहद सेवा करने का साधन जुटा कर रखना ही है। लेकिन वो साधन जुटाने के लिए दो बातों पर विशेष अभ्यास करते रहना जरूरी है। बहुत अच्छी हमारी मानसिक पवित्रता की स्थिति का होना, और दूसरी बात बहुत अच्छी योग की पावरफुल स्थिति बनाना। क्योंकि जब
बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति और योग की स्थिति होगी। परिणाम स्वरूप हमारे मन में जो भी संकल्प उठते होंगे वो प्योर और पावरफुल होंगे, और ऐसे पवित्र और शक्तिशाली संकल्पों में ही वो क्षमता होती है दूर बैठे हुए आत्मा तक शांति शक्ति को पहुंचाना। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा हमें अनेक आत्माओं की ये मनसा सेवा करनी होगी और बहुत अनाप शनाप कमाई करने का गोल्डन चांस हमें मिलता जाएगा। हम देखते हैं हमारी दादियाँ मनसा सेवा करती हैं तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिलती हैं, क्योंकि उनके पास योग की स्थिति भी बहुत अच्छी है, पवित्रता की स्थिति भी बहुत अच्छी है, रहम भाव दातापन का भाव भी उनके दिल में सदा रहता है। और हम जब मनसा सेवा करते हैं तो हमारे मन में थोड़ा संशय रहता है कि मैं मनसा सेवा करता तो हूँ, करती तो हूँ, लेकिन पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। ये संशय कभी कभी मन में आता है। ये क्यों आता है, इसका कारण क्या है? योग की पावरफुल स्थिति हमारी नहीं है। वो पावरफुल स्थिति को और हमें आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि सारे दिन भर में हम अपने प्रति अनेक संकल्प कारोबार के प्रति उत्पन्न करते हैं, औरों की सेवा के लिए मन में संकल्प उत्पन्न करते हैं। तो जो सवेरे और शाम के समय थोड़ा सा योग का अभ्यास करते हैं, थोड़ी सी शक्तियाँ जमा होती हैं, वो सारे दिन भर में हम खर्च कर लेते हैं। जमा का खाता हमारे पास नहीं होता है। तो जब तक शक्तियों का स्टॉक, शांति का स्टॉक, प्रेम का स्टॉक हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम उदार दिल से, दरिया दिल से अनेक आत्माओं को वो खजाने बांट नहीं सकेंगे। इसलिए ये खजाने मुझ आत्मा के पास भरपूर हो, भरपूरता की ऐसी महसूसता हमें हो कि मेरा बाप सागर है, उस सागर से मैंने बहुत खजाने प्राप्त किए हैं, मैं भी मास्टर सागर आत्मा बन चुकी हूँ। ऐसी महसूसता भी हमें होती रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे योग की पावरफुल स्थिति नहीं होगी तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। तो शक्तिशाली स्थिति होगी तो अचल अडोल स्थिति हमारी होगी तो माया हमें डोलायमान नहीं कर सकेगी, और अचल अडोल रहकर हम अनेक आत्माओं की मनसा सेवा सफलतापूर्वक करते रहेंगे। क्योंकि बाबा का इशारा वर्तमान समय यही है कि आत्माएं बहुत दुखी हैं, दुख का परसेंटेज इस संसार में अभी बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जाएगा। तो आप सभी जो महान आत्माएं हैं, जिन्हों का कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा के साथ हैं, सुख के सागर के साथ हैं, शांति के सागर के साथ हैं, उनसे शांति, सुख और शक्तियाँ लेकर अनेक आत्माओं को आपको देते रहने का अभ्यास अभी से ही करते रहना है। क्योंकि यह अभ्यास अभी से ही करते रहेंगे तो उसमें हम मास्टर बनते जाएंगे, अनुभवी बनते जाएंगे, और जैसे जैसे मनसा सेवा के अनुभव बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी सफलता हमारे जीवन में बढ़ती जाएगी। इसलिए आवश्यकता है
हमारे दिल में सदा रहम भाव जागृत रहें, कठोर भाव भी न हो, कोमल भाव भी न हो, लेकिन रहम भाव हो। कठोर दिल वाले बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर हमारे दिल में दया का भाव भी न जागृत हो। कोमल दिल वाले बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर उसी की भावना में बह जाना, उसी के प्रवाह में प्रवाहित हो जाना। और रहम दिल बनना अर्थात दूसरे के दुख को महसूस करके उनको हम सहयोग दें, शांति शक्ति का सहयोग दें और आगे बढ़ाएं, उसको कहते हैं रहम दिल बनना। तो हम रहम के सागर बाप के बच्चे, रहम दिल बच्चे हैं। इसलिए आत्माओं के दुख को पहचान कर, महसूस करके उनको कुछ न कुछ महान चीज़ों का दान करना। जो महान आत्माएं होती हैं वो महान चीज़ों का दान करती हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता शांति के भावों का दान करती हैं। इसलिए हमें यह महादान बहुत करना होगा। जितना जितना महादान करते जाएंगे उतना बाबा हमारे पर मेहरबान होते जाएंगे और वरदानों की वर्षा हमारे पर बाबा करते जाएंगे। हम वरदानी मूर्त बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे परमात्मा का रोल अभी चल रहा है वैसे आपका भी रोल आगे चलेगा। अनेक आत्माएं आपके पास आएगी, आपके दो बोल से राहत अनुभव करेगी, दो घड़ी के दृष्टि से शक्तियाँ अनुभव करेगी। तो ऐसी सुंदर स्थिति हमें बनाना है। तो अभी हम बहुत सुंदर योग का अनुभव करना चाहते हैं चंद घड़ियों के लिए, क्योंकि बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं। उस ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण है योग के बहुत सुंदर गहन अनुभव करना और कराना। तो सभी करना चाहेंगे भाई? बोलो। वरदानी भूमि पर पहुँचे हैं अनुभवी मूर्त बनने के लिए। तो चंद घड़ियों के लिए हम बहुत ही सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। तो सभी रिलैक्स होके बैठेंगे। ओम शांति। इस शरीर रूपी मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चारों बहुत सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है।
मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति दिव्यता का प्रकाश इस वायुमंडल में फैला रही हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी मोमबत्ती से न्यारी होकर दिव्य ज्योति धाम की ओर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार उड़ती हुई जा रही हूँ। आकारी दुनिया में पहुँच गई हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। ज्योति सागर शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्योति सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी अति शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से अथाह शक्तियाँ स्वयं में ग्रहण कर रहा हूँ। बाबा की सुखद दृष्टि का शक्तिशाली दृष्टि का आनंद ले रहा हूँ। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। ओह, दिव्य ज्योति धाम में पहुँच गई हूँ। कितना सुंदर है यह दिव्य ज्योति धाम, स्वयं प्रकाशित धाम, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण महाज्योति शिव बाबा, परम ज्योति शिव बाबा
मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से ज्योति सागर बाबा को देख रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। ज्योति सागर बाबा भी मुझ आत्म ज्योति को देख रहे हैं। बाबा के नैनों का नूर मैं आत्म ज्योति बन चुकी हूँ। इतने विशाल ज्योति धाम में मैं आत्म ज्योति शिव ज्योति के साथ ज्योति सागर शिव पिता के साथ महामिलन मना रही हूँ। शांति के सागर शिव पिता से शांति के किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है और मुझ रहम दिल आत्म ज्योति के माध्यम से शांति के किरणों की वर्षा सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर हो रही है। अनेक आत्माएं शांति की शीतलता की अनुभूति कर रही है। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर निरंतर हो रही है और मुझ आत्म ज्योति के माध्यम से सारे विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शक्तियों की किरणों की बरसात हो रही है। अनेक आत्माएं सुकून अनुभव कर रही है, राहत अनुभव कर रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह विश्व कल्याणकारी स्थिति का अनुभव। रहम के सागर पिता के साथ मैं रहम दिल आत्म ज्योति बैठकर बाबा से शक्तियों की सकाश ले रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को दे रही हूँ। अनेक आत्माएं रिटर्न में मुझे दिल की दुआएं भी दे रही हैं। कितना प्यारा अनुभव है यह। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य स्नान कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के
डायमंड मोमेंट है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट भगवान महाज्योति के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। सुख के सागर के कंपनी में परम सुख की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। शक्तियों से भरपूर आत्मा दिव्य ज्योति धाम से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ और पुनः इस देह रूपी मोमबत्ती के ऊपर विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्म ज्योति जगमग रही हूँ। शक्तियों की सजीव तरंगे, शक्तियों की सकाश मुझ आत्म ज्योति से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार हूँ, रहमदिल हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के सिंहासन पर बैठकर सूक्ष्म तथा स्थूल कर्मेंद्रियों पर शासन और नियंत्रण करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा राजा हूँ। संगम युगी स्वराज अधिकारी सो भविष्य में विश्वराज अधिकारी बनने वाला हूँ। सचमुच मुझे अपने भाग्य पर नाज है। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे भाग्य का सितारा चमका दिया है। मेरा भाग्य बुलंदियों पर है। भाग्य विधाता हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति।